प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी अहम बातें थी। एक तरफ यह कहा गया कि जी FATF में पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए हुआ, फिर यह बात भी हुई कि बैरूनी एजेंसी है, दुश्मन एजेंसी है जो सब करवा रही थी मशरिक़ वुस्ता से, यानी ये सारा नेटवर्क, और फिर यहां लोगों को इस्तेमाल किया गया। TTP का भी बंदा है जो अफगानिस्तान के कई चक्कर लगा चुका। अब ये वाज़ेह तौर पर बराह रास्त खुद उनके अल्फाज हैं जनाब कि जी बराह रास्त इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अब क्या वो ममालिक जहां पर बैठ कर ये सारा नेटवर्क ऑपरेट किया गया, उन ममालिक के साथ अब बातचीत की जाएगी? इस पर भी IG साहब ने कहा है जी हमने एजेंसी को बता दिया, अब उनका काम है। वो ताउन करेंगे पाकिस्तान से या अब वो लोग भारत वापस भाग गए होंगे? उसामा साहब, भारत के अंदर एक पटाखा भी फूट जाए तो बिल्कुल सबसे पहले जो है ऑफिशियली वो पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी हो जाए भारत के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। फैटफ में हम जो है शाह महमूद कुरैशी खुद कह चुके हैं कि जी पहले ये साबित किया जाए वो पॉलिटिकल अदारा या भारत के ज़ेरे तसल्लुत एक पॉलिटिकल अदारा या एक टेक्निकल अदारा है। इशू ये है कि भारत सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है डिक्लेयर कर रहा है, पाकिस्तान को ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की हमाजगा है, पाकिस्तान तालिबान की हमाजगा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट वो क्यों ऐसी मसलतों का जो है शिकार हो जाती है कि वो नाम ही नहीं ले पाती। उनके मुंह पे भारत का नाम आता ही नहीं है, रा का नाम आता ही नहीं है। ये जो लाहौर में जोहर टाउन में ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है कि कौन टारगेट था, सबको पता है कि इसके अंदर जो सबूत सामने आए हैं उसमें बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, NDS उसमें मुलव्विस थी, रास में मुलव्विस थी, दुबई के जरिए से सारे इस ऑपरेशन को जो था मॉनिटर किया जा रहा था और ऑपरेट किया जा रहा था। हर चीज क्लियर होगी, लेकिन गवर्नमेंट डरी हुई है। गवर्नमेंट NDS का नाम लेने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट रा का नाम लेने को तैयार नहीं है। इस तरह ये सारे 10 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, हर चीज क्लियर हो गई है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, IG से बार बार पूछा गया, उन्होंने ना रा का नाम लिया ना उन्होंने NDS का नाम लिया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमने बैरूनी हाथ मुलव्विस है, वो एक घिसा पिटा था जो एक। लेकिन बाबू साहब देखिए, आप क्यों नहीं हम दुनिया को बताते? आपके पास सबूत है, बताएं कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी जो डॉसियर दिया था उसमें बिल्कुल भारत को साफ किया था। शायद एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम चाहते हैं कि पहले उस नेटवर्क के बंदों तक यानी पहुंचकर उनको पकड़कर आइडेंटिफाई करके उन ममालिक से बात की जाए कि ये देखें, ये हमारे पास सबूत है, ये बंदा इससे मिला है, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, और फिर वरना इशारे तो वो दे रहे हैं। तो पहले फॉरेन ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, दीगर ममालिक से बात करके फिर ही भारत का नाम लिया जाएगा ना। जिम्मेदार रियासतें ऐसे करती हैं। ईद गुल पकड़ा गया, साबित हो गया, वाज़ेह हो गया कि उसका NDS से राब्ता था, वो अफगानिस्तान से आया था और अफगानिस्तान में उसका आना जाना रहता था। जो पीटर गिल पकड़ा गया, पीटर पॉल पकड़ा गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि वो दुबई जाता था, वहां से आता था, उसका नेटवर्क। दफ्तर खारजा का बयान है आज, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। दफ्तर खारजा और क्या करे जाकर, इससे ज्यादा क्या बात होगी? वो कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, हमेशा ये होता है। सर तो इसको दुनिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर आप शोर करें, और मेरा ख्याल है आप UNO को बताएं, आप बिल्कुल बताएंगे, बाकी जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर बताएं, फैटफ को बताएं कि ना ये देखें, ये साबित हो गया है इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में पैसा फेंक रहा है। हाँ जी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल फैटफ में पाकिस्तान ने कुछ इंडिया ने साबित किए बगैर हमें ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। 27 में से 26.5 जो पॉइंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसके बाद हमें 6 पॉइंट दे दिए गए। इंडिया जो है, हम चूंकि हमारी गवर्नमेंट ही मुसीबतों का शिकार रहती है, हम उस तरह से कोई प्रोपेगेंडा करते ही नहीं है। हमें चाहिए कि दुनिया को बताएं, इंडिया का और मोदी का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाएं कि किस तरह से ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सारा कुछ पता चल गया, सिर्फ नाम लेना बाकी है? वो शायद वो इशारा दे रहे थे कि वफाकी हुकूमत को बीच में इन्वॉल्व किया है, ये उनका काम है, वो इस मामले को आगे किस तरह देखते हैं? तो शायद कोशिश ये है कि पूरा जो बाहर का नेटवर्क है उस तक भी पहुंचकर उसका नाम वगैरह तो सारे आ गए, कहाँ क्या रास्ते हुए। मामला ये है कि ये पहली तो बार ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले इदारों ने एक बार वक्त इतना बड़ा इंसिडेंट है उसको ट्रेस किया। 10 लोग सबके साथ, 10 लोग, हर आदमी पकड़ा गया, औरतें भी हैं और लोग भी इसमें हैं, और
फिर कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मर्दान, झांसी, खैबर पख्तूनख्वा, ये रावलपिंडी। 4 जो अजला थे वहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। फिर वो गाड़ी जो है कहाँ से ली गई थी, किसने गाड़ी तैयार करवाई, किसके नाम, किसने वो उसकी स्पुरदारी ली, सही। धमाका खेल गाड़ी मवाद किसने तैयार किया? कहाँ पे हुई, उसका जो धमाका खेल, फिर उसके बाद एंटर कहाँ से हुई, और फिर उसके बाद वो लोग ठहरे कहाँ पे, ये सारा मनसूबा बनाया कहाँ पे गया। बड़ी बात। और दूसरा ये है कि ये लोग जो है इनके हैंडलर कौन थे। हैंडलर सामने बात आ गई है कि एक तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, दूसरा पैसा जो है वो रा ने इसमें दिया है, NDS जो है उसकी पार्टनरशिप उसने की है। और बहुत सारे हमारे रिसेंट जो पास्ट में हुए हैं जो वाक़े जितने भी, उसमें ज़्यादातर यही नेक्सस चल रहा है कि रा और NDS मिलके अफगानिस्तान से कभी खुदकश बमबार हायर किए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है, कभी इसको, और फिर लोकल लोग जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका क्यों नहीं रोकता? CPAC के चले वो खिलाफ है, अमेरिका की और छोड़े, बात है। अभी जो फाटिफ का इजलास हुआ था, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि NDS और रा का नाम क्यों नहीं लेते, अभी देखे जम्मू में वाकया हुआ है, फौरन इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने करा दिया है। सर वो तो अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि गुब्बारे से हुआ है अच्छा, या पर ड्रोन। जो भी है, कोई कहता है जी हमने ड्रोन आए थे, गोलियां चलाई हैं, भाग गए ड्रोन। अब कहते हैं जी गुब्बारे से हुआ है, कोई कहता है जी बाहर से कोई दस्ती बम फेंक गया। वो तो आज तक तो ये नहीं पता लग रहा। मुद्दे इस तरह मुझे लगता है कोई false flag operation है, खुद ही करके ड्रामा। पाकिस्तान की तरफ से जो वाकया दहशतगर्दी वहां पे करवाई है पाकिस्तान में, इससे तो जो हटाने के लिए उसने एक ड्रामा, एक बॉडी उसकी साजिश है। अब मामला ये है कि फाटिफ के इजलास में क्या हमें वो डोजियर लेके नहीं जाना चाहिए था, जिसके अंदर ISPR ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम अकाउंट्स की डिटेल दी गई थी कि किस तरह भारत की सरजमीन, भारत का पैसा, भारत के हथियार, भारत के लोग, भारत की इंटेलिजेंस किस तरीके से उसका सफारत खाना वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका आपसे नाराज हो चुका है, आप अड्डे दे, आप देखिए मैं आपको लिख के देता हूं, अमेरिका आप नाराज रहेगा, आप अड्डे दे अमेरिका को। अमेरिका। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान रॉ का नाम लेने से डरता है, और ये भी बताया है कि इस बार पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में है वो भी इंडिया की वजह से ही है। और दोस्तों, पाकिस्तान का मानना है कि पाकिस्तान के में इस बार जो धमाका हुआ था वो रॉ ने करवाया था, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मसूद अजहर अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।